श्याराम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल हमेशा आता है कि दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम अपना 14 साल का वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे। लेकिन जब हम शाम को पूजा करने बैठते हैं तो मुख्य पूजा में भगवान श्री राम का दरबार होता है। उनके साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजित की जाती है। इस पूजा को हम लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। यह सवाल हमारे मन में आना लाजमी भी है। तो आइए आज चर्चा करते हैं इस विषय पर कि हम दीपावली को लक्ष्मी पूजा क्यों कहते हैं। ये पौराणिक पूजा है, इसका लोक संस्कार से कोई ताल्लुकात नहीं है। लोक संस्कार ने इसे अपनाया है क्योंकि ये पौराणिक पद्धति है। आपको मैंने धनतेरस की कथा सुनाई थी, उसमें बताया था कि जब समुद्र मंथन देवता और दैत्य कर रहे थे, उसमें त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। जी हाँ, इसलिए धनतेरस को हम धन्वंतरी प्राकट्य उत्सव के तौर पर भी और आयुर्वेद के उत्सव के तौर पर भी मनाते हैं। तो त्रयोदशी को निकले थे भगवान धन्वंतरी, जो उन लक्ष्मी माता के भाई हैं। और धन्वंतरी जी के प्रकट होने के एक दिन बाद यानी कार्तिक मास की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए ये लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे भी है। जी हाँ, दीपावली जो है लक्ष्मी जी का जन्मदिन है, इसलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली को, और इसीलिए इसका नाम लक्ष्मी पूजन है। अब एक सवाल आपके मन में और आएगा और सबके मन में आना भी चाहिए। लक्ष्मी जी के पति हैं विष्णु भगवान, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ पूजे जाते हैं गणपति महाराज। तो गणेश जी क्यों पूजे जाते हैं और लक्ष्मी जी और गणेश जी के बीच क्या रिश्ता है, अब चर्चा इस विषय पर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भगवान शिव और पार्वती के दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय जी और दूसरे गणेश जी। ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि पुत्र है, पूरी सृष्टि की रचना उन्हीं ने की है। लेकिन कभी आपने सुना है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के बच्चे कौन हैं? नहीं सुना ना? ठीक है, अब बताते हैं। दरअसल एक बार लक्ष्मी जी के मन में भी ये विचार आया। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, सभी के बच्चे हैं, हमारी दंपति के कोई संतान क्यों नहीं है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, आप चलायमान हैं, आप स्थिर नहीं रहती हैं, जबकि माता का जो मूल स्वभाव होता है वह स्थिरता का होता है, चंचलता का नहीं। शायद इसलिए आपकी कोई संतान नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, कोई भी स्त्री कभी भी संतान के बिना पूर्ण नहीं होती है, तो मुझे संतान चाहिए है। अब मैं आपको वो कथा सुना रहा हूं जो दुनिया के पहले अडॉप्शन की कहानी है, पहले बच्चे को गोद लेने की कहानी है। लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई, निसंतानता का दुख उन्हें हुआ। वो सीधी पार्वती मैया के पास पहुंची। तो पार्वती मैया से उन्होंने कहा कि आपकी देवी, आपकी दो संतानें हैं और मैं निसंतान हूं, मुझे अपना एक बालक गोद लेने दीजिए। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरा छोटा बेटा है गणपति, आप इसको गोद ले सकती हैं, ये आपके साथ जा सकता है। तो गणेश जी आपको पता ही, अष्ट सिद्धियों नवनिधि के दाता हैं। वो कैसे बने वो भी इस कहानी में इंक्लूड है। तो जैसे ही माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, आज से आप मेरे पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलने तैयार हूं, लेकिन आप मुझे देंगे क्या? तो उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए है। तो दुनिया की जो अष्ट सिद्धियां होती हैं वो तो उसका वरदान माँ पार्वती ने पहले ही गणेश जी को दे दिया था जब उन्होंने परिक्रमा वाली प्रतियोगिता जीती थी। अब नवनिधि वाली बात रह गई थी, तो वो उन्होंने लक्ष्मी जी से वरदान मांगा कि उन्होंने कहा कि माँ, आप अगर मुझे नवनिधि का वरदान दें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं, और साथ ही मुझे ये भी आशीर्वाद चाहिए है कि जब भी श्रद्धालु कोई भी भक्त आपकी पूजा करे तो मेरे बिना अधूरी रहे। तो लक्ष्मी जी ने तत्काल तथास्तु कह दिया। तो तब से दीपावली के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर हम हमेशा लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणपति महाराज की पूजा करते हैं। कभी भी गणेश जी की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो आपको ये जिज्ञासाएं शांत हो ही गई होंगी कि हम दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं और उनके साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, और लक्ष्मी गणेश के बीच में आखिर रिश्ता क्या था। अब एक सवाल हम सबके मन में आता है कि हम दीपावली पर
पटाखे क्यों चलाते हैं? क्योंकि विज्ञान कहता है कि पटाखों की खोज चाइना में हुई थी और हम कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ हुई थी। खैर, दुनिया में जितने भी रिसर्च हैं वो सारी हमारे हिंदुस्तान में हुई हैं, बस हम लोग उनको समय समय पर साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनका श्रेय कभी चाइना वाले तो कभी यूरोप वाले ले गए। दरअसल स्कंद पुराण में एक कथा है लक्ष्मी जी के प्राकट्य उत्सव की, कि जब समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी समुद्र के गर्भ से निकली तो उस समय आसमान में जितने तारे थे और उल्कापिंड थे, वो उल्कापिंडों ने टूट टूट कर रोशनी की थी। आपने देखा होगा तारे टूटते हैं आसमान में, रोशनी होती है, तो ठीक उसी प्रकार उल्कापिंड पिंड एकाएक टूटे थे जिससे रोशनी हुई थी और पूरा सृष्टि जो है जगरमगर हो गई थी। तो इसलिए दीपावली पर पटाखे चलाकर लक्ष्मी जी का जगरमगर करके स्वागत किया जाता है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी का जो सोर्स है वह श्रीमद् स्कंद पुराण है। आपको अगर डाउट लगे तो आप स्कंद पुराण मंगाकर उसको पढ़ सकते हैं। और मेरा ये आपसे अनुरोध है कि अगर आप सनातन धर्म को बहुत ही नजदीक से और बहुत ही अच्छे से स्पष्ट तरीके से जानना चाहते हैं तो स्कंद पुराण जैसे महाकाव्य का अध्ययन जरूर करें। आप सभी को एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए लगातार कहानियां सुनते रहिए। जय